नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेडवाल केसर क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो भी छात्र या छात्रा कक्षा 10 में है, ये क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी, जो कक्षा 10 के छात्र हैं और वो अभी तक मैथ में यानी मैथ जो सब्जेक्ट है उसको ठीक से नहीं पढ़ पाए, यानी उसकी मैथ सब्जेक्ट है वो वीक है, तो वो लास्ट समय में जाके सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं। तो उनको अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ में प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हम रोज़ाना हमारी क्लास होगी, जिसमें हम आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उनको पहले क्लियर करेंगे, तथा उन्हीं पे आधारित हम आपको रोज़ाना प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा। और वो कॉन्सेप्ट ऐसे होगी जो कि लगातार पिछली एग्जामों में पूछा जा रहा है, जिससे आप बेस्ट स्कोर कर पाओगे मैथ में। तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप बस क्लास में रेगुलर बने रहना। आप चाहे कमज़ोर हो या होशियार हो, तो आपको क्या करना है कि मैं जैसे जैसे बताऊं वो आपको करना है। तो इसी पहल के साथ हमने ये क्लासेस शुरू की है कि जो कमज़ोर छात्र है तो लास्ट में उसको भटकना ना पड़े। तो हम ट्यूशन आपके लेके ले आए हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कराएंगे। तो देखिए, हमारा जो ट्यूशन है वो होगा, यानी पहले पहले हम जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ये होता क्या है आखिरकार? तो ये क्या होता है कि कोई भी दो संख्याएं रहते हैं, कोई भी दो संख्याएं, मान लो कि ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई, दो संख्या है। ये क्या है? दो संख्याएं है। तो इनमें एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है कि जैसे कोई भी दो संख्याएं, मान लिया हमने एक्स और वाई है, तो एलसीएम वो संख्याएं होगी, इन दोनों में से निकलेगी वो, कि वो संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए में, यानी उस संख्या में एक्स और वाई का भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एल सी एम। एलसीएम इसको हम हिंदी में बोलेंगे लघु समापवर्त्य या लघु समापवर्त्य। इसे लसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसा। और एस शेप क्या होता है? तो एस शेप होता है वो संख्या, कौन सी संख्या? वो संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। वह छोटी छोटी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, वो संख्या कहलाएगी एच सी एफ। एच सी एफ जिसे बोलते हैं हम महत्व समापवर्त्य या मैस। इस नाम से आपको एग्जाम में मिलेगा, महत्व समापवर्त्य या मैस। एलसीएम या एचसीएफ के नाम से मिल सकता है। तो इन्हीं पे आधारित आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा कि कोई भी दो संख्या, जैसे मान लो 9 और 6, तो इसका एलसीएम करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? इनका इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे 9 का देखिए और 6 का देखिए। 9 में कितने का? सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे हम। जैसे सबसे छोटी संख्या 1 है, तो एक को छोड़कर, तो एक को छोड़ने के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। तो 2 का भाग देश में नहीं जा रहा, तो इसके बाद में किसका भाग देंगे? ऐसी संख्या का भाग देगा जिसके इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें हम भाग देंगे 3 का। किसका? 3 का। तो 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर इस 3 में देंगे, 3 में 1 बार। ये भाग कब तक लगता रहेगा? ये भाग लगता रहेगा जब तक कि यहाँ पे 1 आ जाए। 1 आने तक यहाँ तक भाग हम देते रहेंगे। तो इसमें ये गुणनखंड किया हमने 9 का। तो बाद में हम देखेंगे 6 का। 6 में सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़कर भाग देंगे। कौन सी संख्या आती है? वो है 2। 2 का भाग देंगे हम, तो 2 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर सबसे छोटी 2, 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें पूरा पूरा, तो हम कौन सी संख्या का भाग देंगे? 3 का। तो हम इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। कब तक देंगे? जब तक 1 न आ जाए। हम देखो इसको लिख ले आप, 9 और 6 इधर लिख लो। इसमें लिखो आप 3 इंटू 3। इसमें क्या होगा? 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो, कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड। संख्याओं को क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड कर लिया तो एलसीएम
LCM। LCM ज्ञात करने के लिए हम उन संख्याओं को लेंगे जो पहले तो उन संख्याओं को लेंगे जो कॉमन आ रहे हैं। तो इन दोनों में देखो 3 इधर भी आ रहा है और 3 इधर भी आ रहा है, तो कौन से अंक कॉमन आ रहे हैं इनमें? 3, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा अंक बच रहा है? कौन सा अंक बच रहा है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो इनको भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे, गुणा में 3 × 2। तो ये वाली जो संख्या आएगी वो कहलाएगी LCM। क्या कहलाएगी? LCM। तो इनके निकालेंगे हम, तो क्या होगी? 3 × 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18। HCF क्या होता है? HCF कैसे निकालेंगे? वो इसमें कौन सी संख्या लेंगे हम HCF निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए वो संख्या लेंगे जो इन दोनों संख्याओं में गुणनखंड में क्या रहे? कॉमन। तो कॉमन कौन सी संख्या रहे हैं? 3। तो HCF इसका क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अब मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी LCM और HCF की, उसमें बताई थी कि LCM वो संख्या होगी जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए। तो यहाँ पे LCM क्या है? 18। तो 18 में दोनों संख्याओं का भाग जाएगा। 9 कब जा रहा है? 18 में, और 6 का भी जा रहा है। तो ये इसका LCM है। इससे और कोई छोटी संख्या है क्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए? क्या 12 में जा सकता है? नहीं जा सकता। 9 और 6 का पूरा पूरा। तो सबसे छोटी संख्या 18 है जिसमें 9 और 6 का भाग जाता है। तो LCM क्या होगा और कैसे ज्ञात करोगे ये भी आपको बताया। और HCF की परिभाषा मैंने क्या बताई? वह सबसे छोटी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा सके, जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा सके। सबसे छोटी ने सबसे बड़ी वह संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा सके। तो सबसे बड़ी देखो हम, तो 9 और 6 में 3 का भाग जाएगा क्या? तो 3 का भाग देंगे, 3 9 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या है क्या जिसका कि इन दोनों संख्याओं में भाग जाए? तो इनसे बड़ी, 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो इसका LCM HCF क्या होगा? 3, LCM 18। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इसी पे आधारित हम अपने क्वेश्चन देखते बुक पे। बुक में क्वेश्चन देखते। बुक में है कि 12, 15 और 21 का LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। क्या? 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है हमें? LCM और HCF। LHCF और LCM ये ज्ञात करना है हमको। तो देखो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो हम 12 का गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अंक है 2, 2 का भाग दिया 3 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। 2 का 12 में भाग जाएगा 6 बार, और 6 में 2 का जाएगा 3 बार। 3 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। कब तक करेंगे? तब तक 1 ना मिल जाए। इसके बाद 15 में देखते हैं सबसे छोटी अंक है 2, 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे, 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है कितनी बार? 5 बार। फिर 5 में देंगे सबसे छोटा अंक 2, 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। तो कितने का जा रहा है? 5 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो इसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। 1 आ गया, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद 21 में गुणनखंड करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग नहीं जा रहा, किसका जाएगा? 3 का। 3 का जा रहा है ना? जा रहा है 7 बार। 7 में कितने का जा रहा है? 2 कम नहीं जा रहा, 3 कम नहीं जा रहा, 4 कम नहीं जा रहा, 5 कम नहीं जा रहा, 6 कम नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। 7 का कितने बार? 1 बार। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, अगर सम अंक है तो सम अंक में हमेशा 2 का भाग जाता है। सम अंक में हमेशा 2 का भाग जाता है। और जो विषम अंक है, विषम अंक में सम अंक का भाग नहीं जाता है। जैसे 15 विषम अंक है तो इसमें सम अंकों का भाग नहीं जाता, ना ही 2 का जाता है, ना ही 4 का जाता है, ना ही 6 का, ना ही 8 का, ना ही 10 का। लेकिन जो सम अंक है 12 में 2 कब जाता है, 4 कब जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 21 आ रहे हैं और आप 2 से लगे रहे हैं, पीछे लग रहे हैं कि 2 से आएगा, इसका 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आपको देखते पता लगाना है कि सम अंक का जाएगा ये भी सम अंक का। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गुणनखंड हो गया। आप इसको लिख ले, 12 को लिख सकते हो आप
2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसके बाद में लिखोगे आप 15 को 3 इंटू 5। इसके बाद लिखोगे आप 21 को 3 इंटू 7। तो मैंने क्या बताया था आपको HCF में, HCF महत्व समापवर्त्य के लिए कि जो अंक इन दोनों में, इन संख्याओं में कॉमन आए, कॉमन कौन आ रहा है 3, तो कॉमन 3 आएगा, तो इसका HCF क्या होगा 3। और जो LCM है, LCM में जो कॉमन आ रहा है वो अंक लिखेंगे पहले। उसके बाद कौन सा अंक बच रहा है, 1 2, 2 बार 2 बचे, 2 को लिख दो। इसके बाद 5 बच रहा है, 5 को लिख दो। इसके बाद 7 बच रहा है, 7 को लिख दो। अब क्या करोगे आप, इनको मल्टीप्लाई सोल्व करो तो देखो 6 दूनी 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 कितना हो गए 420। 7 देखो 60 इंटू 7, 6 सत्ते 42, 420 आ गए। तो एलसीएम क्या आएगा इसका 420, क्या आएगा 420, ठीक है। तो ये वो संख्या थी जिसका भाग जा रहा था। तो देखिए आप देखोगे जो 3 है, 3 का इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, और जो ये तीनों संख्या है, तीनों संख्याओं का एलसीएम में भाग जा रहा है, आप देख लेना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा। और इसी आधार पर आप तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये आपको क्लियर होगा। तो आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है, और ऐसे 8, 9 और 25 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड। तो 8 का देखो हम गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 बार। 9 में देगा 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। 25 है, 25 में ना ही 2 का जाएगा, ना ही 3 का जाएगा, ना ही 4 का जाएगा, 5 का चला जाएगा। तो 5 का दे देंगे 5 कितनी बार 5 बार, 5 कितनी बार 1 बार। तो ये हो गया सोल्व। अब हम इनमें देखते हैं, लिख लेते हैं इनको 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर बाद में 9 का 3 इंटू 3। इसके बाद में 25 को देखते हैं 5 इंटू 5। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो जिन संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं आए उनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है 1। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी संख्या है उनमें कॉमन अंक कोई भी नहीं आए गुणनखंड में, तो उनका एचसीएफ कितना होगा 1। और एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं है, बच क्या कर रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप इनको सोल्व करोगे तो आप देखोगे 55 25, 3 3 9 और 8 ये हो गए। तो आप इनको सोल्व करोगे 8 इंटू 9 इंटू 25। तो आप देखोगे तो क्या होगा 25 अट्ठे 200। तो क्या होगा 9 इंटू 200, क्या हो गया 25 अट्ठे 25 दूना 50, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200। और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 कम 9 9 दूना 18, कितना आ गया 1800। एलसीएम कितना आ गया इनका 1800 और एचसीएफ 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का कराते हैं, तो वो देखिए।
तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का, तो वो हो गया। अब एक और इन्हीं पे कॉन्सेप्ट है, वो है कि एलसीएम और एचसीएफ और जो हमारे पास संख्याएं है उनमें क्या संबंध होता है। तो हमारे पास संबंध होता है, कोई भी संख्या है यानी संख्याएं है हमारे पास एक्स और वाई, आप वाई 3 या 4 भी मान सकते हो। तो इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध होता है एक्स इंटू वाई बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये एक सुपर कॉन्सेप्ट है जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको आपकी जो कॉपी है, जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है, और ये आपको अभी नहीं, आपको भविष्य में आने वाले अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उनमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जो फॉर्मूला है वो तो लिख लो, एक्स इंटू क्या ना एक्स इंटू वाई बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसी पे आधारित बुक में क्वेश्चन देखते क्या है। दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ क्या है 9। संख्याएं हमारे पास क्या है 306 और 657 है 500 657, ये दो संख्या है और इनका क्या दे रखा है हमको एच सी एफ। एचसीएफ क्या दे रखा है 9 और पूछ क्या रहा है एल सी एम, क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो हम इस फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आप इसका